फोकस करें कि इनोवेशन जो है वो हमारे लिए कितनी अहम है सियालकोट की इंडस्ट्री के लिए, और टेस्ट बेड का बेसिकली क्या कंसेप्ट है। तो टेस्ट बेड बेसिकली एक ऐसा जो एक्सपेरिमेंटल इन्वायरमेंट है जिसमें आप अपने न्यू आइडियाज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी चीज जो है वो अगर आप न्यू डेवलप करने जा रहे हैं तो उसकी टेस्टिंग के लिए एक आप इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि जी इसको अगर हमने कमर्शलाइज करना है तो कमर्शलाइज करने से पहले जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं या जो इसकी परफॉर्मेंस है या जो इसके फीचर्स हैं या जिस पर्पस के लिए हम कोई भी चीज़ जो डेवलप करने जा रहे हैं तो वो किस तरह से परफॉर्म करेगी। तो इसमें इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सियालकोट में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो अगर देखें तो सियालकोट का रोल जो है वैसे मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रहा है कि बाहर से प्रोडक्ट आता है और मोस्टली जो है वो ये हमारी फैक्ट्रीज उसको डेवलप करके तो वापस भेज देती हैं। लेकिन जो न्यू आइडियाज हैं, न्यू इनोवेशन है, उसके ऊपर जो है वो काम पिछले काफी अरसे से शायद कम हुआ है, लेकिन अभी जरूरत है कि इस चीज को थोड़ा सा समझा जाए कि अगर हमने सर्वाइव करना है, कम्पीट करना है और दूसरे कंट्रीज से आगे निकलना है तो तब जो है वो हमें इनोवेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जिसमें डेफिनेटली जो है वो यूनिवर्सिटी का, एकेडमिया का रोल बहुत अहम है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे अब तकरीबन काफी ज्यादा जो है वो सियालकोट में यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती हैं और हर यूनिवर्सिटी में जो है वो एमफिल और पीएचडी जो है वो हो रहे हैं और सब लोग जो है वो रिसर्च करके अपने अपने थीसिस जो है वो सबमिट कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो थीसिस हैं उनका शायद इतना ज्यादा कंसर्न जो है वो सियालकोट की इंडस्ट्री से नहीं है, और अगर है भी है तो हमारी जो कॉपरेशन है रिसर्चर्स के साथ वो बहुत कम है। क्योंकि जब हम रिसर्चर से पूछते हैं जी कि आपको डाटा मिल रहा है या सपोर्ट मिल रही है तो मोस्टली वो उनका ये होता है कि जो इंडस्ट्री है उसका रिस्पांस इतना पॉजिटिव नहीं है और बहुत ज्यादा एफर्ट के बाद भी हमें जो डाटा है वो उस तरह से नहीं मिल रहा जिस तरह से मिलना चाहिए। तो अगर हम जो इंडस्ट्री है और जो एकेडमी है उसका थोड़ा सा लिंक जो है वो स्ट्रांग करें और एकेडमिया को थोड़े सा जो है वो अपने इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके साथ शेयर करें और जिन टॉपिक्स के ऊपर वो रिसर्च करें उनको हम जो है वो थोड़ा सा फैसिलिटेट करें तो शायद हम इनोवेशन में बहुत ज्यादा आगे निकल सकते हैं। क्योंकि जो है वो जब तक हम न्यू आइडियाज को लेकर नहीं चलेंगे तो तब तक हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ नहीं सकती। क्योंकि पहले शायद हम जो है फुटबॉल बनाने वाले अकेले कंट्री थे, सर्जिकल बनाने वाले हम अकेले कंट्री थे, लेकिन अब बाकी कंट्रीज भी इन्हीं फील्ड्स में आ गए हैं और वो हमारे से बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि हमने न्यू डेवलपमेंट करनी है और इनोवेशन जो है वो लेकर आनी है, और उस इनोवेशन को टेस्ट करने के लिए भी हमारे पास फैसिलिटीज होनी चाहिए। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर हम जो कुछ डेवलप कर रहे हो उनको टेस्ट भी कर सके, और वो जरूरी नहीं कि वो कोई एक्रेडिटेड लैब हो, उसमें हम आपस में मिलकर एक किस तरह की फैसिलिटी डेवलप कर सकते हैं जहां पर कुछ जो आइडियाज हैं वो हम म्यूचुअली जो है वो डिस्कस कर सकें और उनको टेस्ट कर सकें और उसमें जो है वो बेहतरी लेकर आ सकें। तो जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो शायद हमारा जो माइंड है वो सिर्फ प्रोडक्ट की हद तक है, इनोवेशन सिर्फ प्रोडक्ट में होती है। लेकिन अगर हम देखें तो इनोवेशन के दूसरे भी एरियाज हैं जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो काम करने की जरूरत है, जिसमें आपके प्रोसेसेस हैं, क्योंकि दुनिया प्रोसेसेस में भी बहुत आगे चली गई है और अब अभी तक हम जो है वो ट्रेडिशनल प्रोसेसेस में ही जो है वो फॉल कर रहे हैं। तो हमें अपने प्रोसेसेस में भी इनोवेशन लेकर आनी है, जो मेथोडोलॉजीज हैं उनमें भी इनोवेशन लेकर आनी है, जो हमारी अप्रोचेज हैं उनमें भी इनोवेशन लेकर आनी है। तो ये वो डिफरेंट आइडियाज हैं जिनमें सियालकोट में अभी बहुत ज्यादा काम होने वाला है, और जब हमारे पास सारी चीजें हैं सिर्फ एक ब्रिजिंग की जरूरत है कि हम अगर ये डिमांड करते हैं कि ऐसा होगा, गवर्नमेंट करेगी, ये होगा, तो वो शायद बहुत देर वाली बात है। लेकिन जो कुछ हमारे पास है उसको यूटिलाइज करते हुए हमें जो है वो आगे बढ़ने, और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ कोलैबोरेशन अपनी स्ट्रांग करके जो उनके स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं उनको अगर हम इस तरह के टॉपिक्स के जो कि इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए हो, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम यूनिवर्सिटी के साथ शेयर करें और जो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं उनको हम अकोमोडेट करें, तो शायद हमें बहुत अच्छे जो है वो सोल्यूशन मिल सकते हैं और बहुत अच्छे आइडियाज जो है वो जनरेट हो सकते हैं। तो लेकिन जब तक हम जो है वो
ये लिंक जो है वो स्ट्रांग नहीं करेंगे, तब तक हम जो है वो शायद आगे ना बढ़ सके। और उसमें जो है वो जो R&D है उसमें जो है वो हमें सब फैक्ट्रीज को जो है उनको स्ट्रांग करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम देखें तो ओवरऑल सियालकोट की बात करें तो जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसमें हम लोग काफी ज्यादा वीक हैं। शायद चंद एक अच्छे यूनिट्स हैं जिन्होंने R&D के ऊपर प्रॉपर जो है वो बजट रखा हो, सेटअप बनाए हो, लैब्स वगैरह बनाई हो, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो R&D जो है वो अमूमन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक काफी वीक एरिया है। तो उसमें हम लोग एक नए स्टैंडर्ड के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो हम R&D का जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है उसको चेंज करने जा रहे हैं, उसको हम चेंज करने जा रहे हैं रिसर्च मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि आप देखेंगे स्टैंडर्ड्स की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, और जो अभी पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है, तो हम एक नया स्टैंडर्ड जो है वो PSQSC के साथ मिलकर जो है वो नया स्टैंडर्ड लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिसर्च मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उससे भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जिस तरह ISO के दूसरे स्टैंडर्ड से बेनिफिट हासिल कर रही है, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट है, तो उस तरह इस स्टैंडर्ड को भी अगर वो अडॉप्ट करेंगी तो उससे भी जो है ना वो रिसर्च भी होगी और साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगी। क्योंकि पास में रिसर्च का कंसेप्ट शायद इस तरह से रहा है कि जी कि हमने रिसर्च करनी है, लेकिन अब जो है वो हर एक चीज में चूंकि मैनेजमेंट आ रही है, तो अगर इसको भी एक मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पर लेकर चला जाए तो शायद बेहतर हम रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और रिसर्च वो होनी चाहिए जिसका लिंक जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हो, कि अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं लेकिन उसके जो आउटकम है वो सस्टेनेबल नहीं है, तो तब जो है वो रिसर्च इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी। तो इनोवेशन के लिए जो सबसे बेसिक चीज है वो आपकी रिसर्च मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कि अगर आप रिसर्च पे इन्वेस्ट करेंगे, रिसर्च के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, तो तब जो है वो आप फ्यूचर के लिए अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, और आप फिर दुनिया को कुछ दे रहे होंगे, बजाय इसके कि दुनिया के प्रोडक्ट्स जो है वो हम जो है वो फॉलो कर रहे हो या दुनिया को फॉलो कर रहे हो। हमारे पास कुछ ऐसा भी होगा जो हम जो है वो वर्ल्ड को दे रहे होंगे। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो कोलैबोरेशन है एकेडमिया और जो इंडस्ट्री के दरमियान जो लिंकेज है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्ट्रांग किया जाए, और रिसर्च के ऊपर जो है वो इंडस्ट्री को थोड़ा सा ओपन होने की जरूरत है कि वो एकेडमिया में जो रिसर्च हो रही है उसको जो है वो थोड़ा सा फैसिलिटेट करे। थैंक यू वेरी मच जी।